विटामिन ई एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ही इम्यून सिस्टम के लिए भी सहायक होता है। अगर शरीर में इस विटामिन की पूर्ति ना की जाए तो कई गंभीर लक्षण भी होते हैं। इसलिए इस विटामिन की कमी के लक्षणों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। हालांकि इस विटामिन की कमी के कई लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जैसे बालों का झड़ना भी विटामिन ई की कमी का एक लक्षण है, क्योंकि जब शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो ऐसे में सबसे ज्यादा असर बालों पर होता है और विटामिन ई की कमी के कारण बाल तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। साथ ही बाल फिजी हो जाते हैं और उनमें चमक नहीं रह जाती है। इसलिए जान लीजिए, अगर बिना किसी वजह के बाल तेजी से गिरते हैं तो ये विटामिन ई की कमी का संकेत होता है। जान लीजिए, आंखों से कम दिखना या दिखने में झिलमिलाहट महसूस होना भी विटामिन ई की कमी का एक लक्षण होता है, क्योंकि विटामिन ई की कमी से आंखों के अंदर की परत पर असर होता है, जिसकी वजह से देखने की क्षमता कमजोर होने लगती है और धुंधला दिखाई देने लगता है। हाथ और पैर की नसें सुन्न होना भी विटामिन ई की कमी का लक्षण है, क्योंकि इस विटामिन की कमी से हमारा नर्वस सिस्टम भी बुरी तरीके से प्रभावित होता है, जिससे हाथ पैरों की नसों में सुन्न होने की समस्या आ जाती है और कभी कभी तो अपने शरीर के अंग को महसूस कर पाना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा झुनझुनी होना या सुई चुभना और हाथ पैरों बाहों आदि में सनसनी होना भी विटामिन ई की कमी के लक्षण को जाहिर करता है। जान लीजिए, मांसपेशियों में अचानक से कमजोरी आ जाना भी विटामिन ई की कमी का लक्षण है, क्योंकि विटामिन ई की अधिक कमी होने से खतरनाक रूप में मायोपैथी की शिकायत होने लगती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और चलते समय पैरों का लड़खड़ाना, शरीर में ऐंठन और दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि विटामिन ई की कमी होने से शरीर में कुछ तरह के न्यूरॉन्स के संकेतों को भेज पाने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से चलने और कोऑर्डिनेशन में समस्या पैदा होती है और शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। ये भी याद रहे कि याददाश्त का कमजोर होना भी विटामिन ई की कमी का संकेत है, क्योंकि विटामिन ई डिमेंशिया जैसी बीमारी को होने से रोकने में मदद करता है और विटामिन ई से बीमारी के विकसित होने की रफ्तार कम होती है। इसलिए विटामिन ई से इंसान की याददाश्त भी अच्छी रहती है और मानसिक संतुलन भी सही रहता है। जान लीजिए, प्रजनन क्षमता कमजोर होना भी विटामिन ई की कमी का संकेत है, क्योंकि पुरुषों में विटामिन ई की कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मर्दों में संतान पैदा करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इसलिए विटामिन ई मर्दों के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी से मर्दों में स्पर्म काफी कम हो जाते हैं। रात में पैरों की मसल्स में ऐंठन होना भी विटामिन ई की कमी का एक संकेत है। जान लीजिए, रात को सोते समय जब मसल्स रेस्ट पर होती हैं, तभी अचानक पैरों की मसल्स में ऐंठन और तेज दर्द होना भी विटामिन ई की कमी का लक्षण होता है। याद रहे, कुछ लोगों में विटामिन ई की कमी से शुगर लेवल भी अनकंट्रोल हो सकता है, क्योंकि कई रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन ई ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मदद करता है। विटामिन ई की कमी से कोलेस्ट्रॉल भी अनकंट्रोल होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम करता है और शरीर में फैटी एसिड के संतुलन को बनाए रखने में सहायता कर सकता है। ये भी जान लीजिए, चेहरे से चमक और निखार खत्म होना भी विटामिन ई की कमी का लक्षण है और इसकी कमी से चेहरे पर डार्क सर्कल और दाग धब्बे भी ज्यादा नजर आते हैं। कई बार कुछ लोगों के समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां भी आने लगती हैं, क्योंकि विटामिन ई एंटी एजिंग भी होता है, साथ ही एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और ये हमारी स्किन को मेंटेन रखने में काफी मदद करता है।
इसलिए विटामिन ई का उपयोग कई तरह के सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। कई तरह की फेस क्रीम और क्लींजर में विटामिन ई मिलाया जाता है, जो हमारी स्किन पर जमी हुई गंदगी और डेड सेल्स की सफाई करने में सहायक होते हैं। साथ ही विटामिन ई को दाग धब्बे हटाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विटामिन ई को स्किन में चमक और निखार देने में और स्किन को नेचुरल नमी देने के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। साथ ही विटामिन ई सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाता है, जिससे स्किन में सनबर्न नहीं होता है। जान लीजिए, विटामिन ई माहवारी के दर्द में भी फायदेमंद है और ये आर्थराइटिस में भी कारगर होता है। साथ ही ब्लड सेल्स के निर्माण में भी मदद करता है और ब्लड को थिन करने में भी सहायक होता है, जिससे नसों में खून के थक्के बनने से रोकने में मदद मिलती है। अब अगर बात करें कि ये विटामिन किसमें पाया जाता है, तो ये जान लीजिए कि ये मेवों में काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे बादाम, हेजलनट, मूंगफली, पिस्ता और काजू आदि में काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। और खाने वाले वनस्पति तेलों में भी विटामिन ई काफी अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, राइस ब्रान ऑयल, कॉर्न ऑयल, तिल का तेल और जैतून के तेल आदि में ये काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही कुछ दूसरे तेलों में भी विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे सूरजमुखी का तेल, कॉटन सीड ऑयल, बादाम का तेल और गेहूं का तेल आदि में काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनके अलावा फलों और सब्जियों में भी अच्छी मात्रा में है, जैसे पालक, सरसों, चुकंदर, टमाटर, ब्रोकली, हरी धनिया, हरी मिर्च, शकरकंदी, स्वीट कॉर्न और गाजर आदि में विटामिन ई पाया जाता है। और फलों में कीवी, पपीता, जैतून और आम आदि में भी भरपूर है। विटामिन ई कुछ अनाजों में भी मिलता है, जैसे मक्का, गेहूं और सोयाबीन आदि में पाया जाता है। इसलिए पॉपकॉर्न और गेहूं के आटे की रोटी से भी विटामिन ई मिल जाता है। जान लीजिए, मांसाहारी चीजों में विटामिन ई मछलियों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे ट्यूना, सालमन, रोई और सार्डिन फिश आदि में अच्छी मात्रा में मिलता है। इनके अलावा ये अंडा, चिकन, मटन और ऑर्गन्स मीट आदि में भी मिलता है। लेकिन यहाँ ये याद रखिए कि विटामिन ई की अधिकतम मात्रा शाकाहारी चीजों में ही होती है और मेवों और वनस्पति तेलों से विटामिन ई की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। सूरजमुखी के बीज भी इसके बेहतरीन सोर्स हैं। ये भी जान लीजिए कि दूध में विटामिन ई काफी कम मात्रा में पाया जाता है और दूध से बनी चीजों में ये मक्खन और पनीर में मिलता है। इसलिए दूध से विटामिन ई की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। अब ये भी याद रखिए कि हमारे शरीर को 15 मिलीग्राम विटामिन ई की रोजाना जरूरत होती है और जरूरत से ज्यादा खाया गया विटामिन ई हमारे शरीर में ही स्टोर हो जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर दोबारा शरीर के अंगों को फिर से मिल जाता है। ये भी जान लीजिए कि विटामिन ई को नेचुरल तौर पर खाने में ही लिया जाए तो ये ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा विटामिन ई किस खाने में पाया जाता है और किस चीज में कितना विटामिन ई पाया जाता है, तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो भी देखें। आप भी विटामिन ई से जुड़ी अपनी जानकारी कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।